आईपीएस वाई पूरन कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि रसोइयों से जब पूछा गया, वहाँ के जो गार्डनर थे, रसोइयाँ थे, उनके घर के जो सफाई कर्मचारी थे, उनसे पूछा गया तो जो अहम घटना उनके साथ जो हुआ वो सारी बातें सामने आई हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इन भ्रष्ट गद्दी पे बैठे हुए ओहदा और वर्दी का एकदम रौब जमाते हुए इनके लिए इतना न्यूज़ चैनल मतलब अदब से बात कर रही है। अगर यही कहीं पे कोई मुस्लिम होता या फिर कोई औरत होती जो कहीं कुछ गलत की होती तो कितनी कितनी अभद्र बातें की जाती। आप बताइए, इनमें इनके नाम के पीछे श्री लगाया जा रहा है। जितना इनका कार्यकाल रहा भ्रष्टाचार से भरा रहा, मक्कारी और लोभ लालच से भरा रहा, झूठी बातों से भरा रहा। अपने गनमैन के उसमें अभी उन्होंने आकर के गवाही दी। उसके बाद आपने देखा संदीप लाठर ने इनके बारे में बताया कितने भ्रष्ट थे, एक कितने कितने व्यापारियों से कितना घूस लेते थे। ये इनको मर्डर में भी इनका नाम आया, 50 करोड़ की डीलिंग में नाम आया। उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब तक ये बातें नहीं खुली थी, केजरीवाल फंडिंग मीडिया जो कि फंड लेती है, विदेशों से भी फंड मिल रहा है, यहाँ कांग्रेस पार्टी से भी फंड मिल रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि तुम सिर्फ और मोदी की और बीजेपी की बुराई निकालना है। दिन भर बैठ करके खोद खोद करके कौवे की तरह तुम बुराई निकालो। अभी एक बात बताइए, जो फंडिंग मीडिया है, जो मोदी की दिन रात दहाड़ दहाड़ के मोदी के लिए चिल्लाते हैं, मैं बस उनसे ये पूछती हूँ, 15 साल से मोदी है ना प्रधानमंत्री, उसके पहले कौन था? उसके पहले तो आपके बाप ही थे, आपके पिताजी ही तो थे। उसके पहले कांग्रेस पार्टी का राज रहा 85 साल। फिर 50 साल में तुम लोगों की बहाली नहीं हुई, तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिली, रिटायर हो गए क्या सबके सब? अरे भाई, 15 साल से अभी तो आप लोग की पुरानी नौकरी पड़ी है ना, जो कांग्रेस के द्वारा मिली है, आपके आकाओं के द्वारा। वो नौकरी कहाँ चली गई? छीन लिया क्या मोदी जी ने? अभी 15 साल के जो नए जनरेशन पैदा हुए उनको नहीं दिया होगा मोदी जी ने। मैं बस इतना पूछती हूँ, 50 साल जो तुम लोगों ने राज किया, 50 साल कांग्रेस ने जो राज किया, उस 50 साल के राज में तुम लोग अमीर तो थे, अभी 15 साल में ही गरीब हुए हो ना, 15 साल में ही रोटी को तरस रहे हो ना, 15 साल में ही मोदी जी ने तुम लोगों को खा लिया कच्चा, 15 साल में। उसके पहले तो अंग्रेजों का राज था, आपको पता है। जब देश आज़ाद हुआ है कांग्रेस आ गई, उसके पहले अंग्रेजों का राज था। तब कहाँ थे मोदी? बीजेपी कहाँ थी? कहाँ हिंदू था? कहाँ मनवादी? कहाँ पंडित तुमको खाए ले रहा था? उसके अंग्रेजों के पहले मुगलों का राज था, मुगलों के पहले राजाओं महाराजाओं दूसरा काल था। कौन सा? द्वापर युग था। भैया तुमको मनवादी ने खाया कब? वो टाइम तो बताओ। अब बात साची साफ आ गई है कि ये दलित नंबर 1 के उचक्के हैं, लफंडर हैं। इनको बस दूसरे पे तोहमत लगाना है, भगवान को गाली देना है, उसके बाद इनको कुछ भी नहीं करना। ये लोग बस काम ज़्यादा नहीं करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं। बस पंडितों को बदनाम करते हैं और ठाकुरों को बदनाम करते हैं, और बीजेपी को बदनाम करने का इनको मौका मिल गया है। जागिए हिंदू जी, जागिए, सारे के सारे हिंदू जागिए। अब दोस्तों बताना चाहूँगी, पूरन कुमार का जो रसोइया था बताता है, सुबह उठते ही पूरन कुमार कुछ फाइल लेते हैं, कुछ सामान लेते हैं, बेसमेंट में जा कर के अपने को अंदर से बंद कर लेते हैं। बेसमेंट साउंड प्रूफ था, गोली की आवाज़ नहीं आई। बेसमेंट में वो जा कर के अपनी बीबी के मतलब अपना बीबी के नाम जो वसीयत किया था वो खोल के रखते हैं। 8-10 पन्नों की नोट लिखते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। इतना मतलब हमारे साथ बीजेपी वालों ने और इन्होंने मतलब ठाकुरों ने, ऊंची जाति वालों ने, जो आईपीएस ऑफिसर ऊंची पोस्ट पे रह रहे हैं, हमको सताया, टॉर्चर किया, हमारे साथ जातिवादी जाति कांड खेला गया, हमें मंदिर में नहीं घुसना, ये सारी लिखते हैं। उसके बाद अपनी बीबी को भेज देते हैं। जब बीबी इनकी पढ़ती है कि हमारे पति का 9 पन्नों का स्टेटमेंट आया है, वो फ़ोन करती है। फ़ोन 15 बार कर करके थक जाती है। उसके बाद वो फ़ोन करना स्टार्ट बेटी को करती है। बेटी जब स्कूल से आती है 1 बजे, तब बेटी जा करके बेसमेंट में देखती है। बेसमेंट में देख करके वो परेशान हो जाती है, बेटी वहाँ पे शॉक्ड हो जाती है, बेहोश हो जाती है। उसके बाद सारे लोग वहाँ जा करके बेसमेंट में देखते तो कनपट्टी से खून निकला था। खून सारा मुंह पे और गले में आकर के सीने पे आया हुआ था,
और वहीं पे रिवाल्वर पड़ी हुई थी जो इनको मिली हुई थी, सरकारी रिवाल्वर। वहीं पे बहुत सारी वसीयत पड़ी थी, बहुत सारे नोट पड़े थे, वहीं पे उनका मोबाइल पड़ा था। बताना चाहूँगी ये जो आईपीएस वाई पूरन कुमार हैं, इनकी पत्नी जापान में थी। जापान में जब उनको बेटी बताती है कि पापा के कान से खून निकल रहा है, उसके बाद पापा को हिलाती डुलाती है, पापा मृत पाए गए, मृत हो चुके थे। तो वहीं पे जापान में वो मतलब अमनीत कुमार जो कि नायाब सैनिक के साथ भारत देश के हरियाणा के किसी कार्य के लिए गई थी, जापान से बिल्कुल अचेत हो जाती हैं। किस तरह से वो अपने घर पहुंचती हैं, चंडीगढ़ किस तरह से जाती, सेक्टर 11 चंडीगढ़ पहुंचना उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। मतलब मक्कारी ये लोग करते हैं और परिवार कितना दर्द सहता है। बेचारी बताओ, काम करते करते उसे जापान में पता चला पति मर गया, कितना दर्द सहा होगा उस औरत ने। मैं अभी बता देती हूँ ना दलित की औरत सुखी है और ना ऊंचे आईपीएस की औरत सुखी है और ना ही सुखी है कोई पंडित और ये जो सनातन कहते हैं इनकी औरत सुखी है। तो ये रसोइया का स्टेटमेंट रहा। आप लोगों का क्या कहना है? मैं ज़्यादा मरे हुए व्यक्ति पर क्या बोलूँ, आपको पता ही संदीप लाठर ने बता ही दिया है सब कुछ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर